नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक सामाजिक मुद्दे के साथ, एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, क्योंकि आजकल हम एक अलग सा बदलाव देख रहे हैं अपनी जनरेशन में। अपनी हमारी जो जेड जनरेशन है उसकी जो थिंकिंग है वो कैसे डेवलप हो रही है, हमारा समाज आजकल कैसे चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, उत्सुकता उसकी कैसी है चीज़ों को लेकर के, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। और इसी बीच आपने देखा होगा, एक अभी तक हम बात करते थे अल्फा मेल की, कि अल्फा मेल होता है, ऐसा होता है। अब जो नया एक चीज हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड बीटा मेल। तो क्या होता है ये अल्फा एंड बीटा मेल? क्यों आजकल समाज में ये जो कहते हैं ना कि हमारे गुरु बने हुए हैं, जो आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कबीर सिंह मूवी देख करके, और उसके बाद जो आपकी एक और मूवी आई थी जिसमें रणबीर कपूर जी थे, मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, एंड एनिमल, एग्जैक्टली एनिमल मूवी थी जिसमें इतना खून खराबा दिखाया गया। और भी ऐसी बहुत सारी मूवी हैं जहाँ पर इस तरीके से खून खराबा दिखाया जाता है, और लोग देख करके बहुत खुश होते हैं उसको। उनको लगता है कि भाई वाह, ये है असली मर्द। जो एक वर्ड यूज किया जाता है ना, असली मर्द, उसको जो हम देखते हैं वो देखते हैं हम उसकी पावर से, वो कहाँ लड़ाई कर रहा है, वो कहाँ लड़की को थप्पड़ मार रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में बहुत रहती है और हम समझते हैं कि ये अल्फा मेल है और बहुत अच्छा है। इसी बीच एक ट्रेंड था आपका जो बीटा मेल का, वो शुरू हो चुका है अब। तो उसके बारे में भी जानेंगे भाई क्या और कैसे हमारी जो जेड जनरेशन है उससे गलत मैसेज ले रही है। कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम कबीर सिंह बनना चाहते हैं, क्योंकि उस मूवी से हमने सीखा क्या? क्योंकि मूवी होती है किसी एक पॉइंट को आपके समाज की जो समस्या है उस सामने प्रदर्शित करती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हम बॉलीवुड जैसे शहर में पैदा हुए, बॉलीवुड जैसे देश में पैदा हुए। खैर, देश को तो कुछ नहीं कहना चाहिए मुझे, इंडस्ट्री के बारे में ही कहना चाहिए। मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ। बट बॉलीवुड में आप देखो कि क्या चीजें बनाई जा रही हैं आजकल। बस वही लव स्टोरी हमें दिखाते हैं, वही मारधाड़ दिखाते हैं। वहीं अगर हम हॉलीवुड चले जाएं, अदर फिल्म इंडस्ट्रीज चले, आजकल तो हमें कोरियन ड्रामा बहुत पसंद आने लगे हैं। वी आर लाइक कि अरे कोरियन ड्रामा देखो कितने चॉकलेटी बॉयज होते हैं वहां पर। तो ये बीटा ट्रेंड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड बीटा ट्रेंड, वो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। तो इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे कि हमारे समाज की जो जनरेशन है उसको कैसे ये धीरे धीरे हानि पहुंचा रहा है, धीरे धीरे उनकी मानसिकता में परिवर्तन कर रहा है, धीरे धीरे उनको जो एक समाज में हम कहते हैं कि ये जनरेशन आगे चल करके हमारे देश में विकास करेगी, बट वो अलग ही एक डायरेक्शन में जा रही है। क्यों आजकल छोटे छोटे बच्चे इतने अग्रेसिव हो रहे हैं कि कोई 17 साल का बच्चा चाकू घोंप करके एक लड़की को मार देता है? क्यों 2 साल का बड़का स्कूल में जा करके आप देखोगे कि पिस्टल लेकर के जाता है? क्यों कोई 5 साल 5th क्लास का लड़का 6 साल जो लड़की है 3 साल की लड़की उसके साथ रेप कर रहा है? कैसे ये हमें देखने को मिल रहा है? क्योंकि हम इस ट्रेंड से प्रभावित हो रहे हैं। हम इस ये जो मार धाड़ है ना, ये जो मूवी देखते हैं, हम इससे प्रभावित हो रहे हैं। रील्स कल्चर हमारी चीजों को बहुत अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये खराब चीजें हैं, हमें इन्हें कैसे देखना है, बच्चों तक किस फॉर्म में पहुंचाना है, बच्चों को कैसे दिखाना है, समझाना है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ आजकल रिलेशनशिप में जो ब्रेकेज का कारण बन रहा है हमारा ये अल्फा और बीटा मेल जो चीजें ना, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बनती जा रही है। जो डिवोर्स रेट इंडिया में 50 की उम्र में बढ़ करके दुगने हो चुके हैं पिछले 10 साल में। पिछले 10 साल में आप देखोगे कि 50 साल में जो डाइवोर्स थे वो बहुत कम आते थे, लेकिन आज के समय में 50 की एज में डाइवोर्स का रेट 2 गुना हो चुका है। और जो अदर डाइवोर्स हैं वो तो होते ही जा रहे हैं। तो यही एक चीज है जिसको मैंने सोचा वाकई आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहिए, और ये एक सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि हमारा ये दायित्व बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है कि आप लोग इन सारी चीजों को समझो कि इसमें डिफरेंस है। दिस इज नॉट रियल, इट्स अ रियल लाइफ। रियल है ये, जस्ट आप जो शो करी जा रही है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी में आप अपनी बीवी को धोखा दे करके वाइफ नंबर 2 में इसलिए नहीं चले जाओगे कि भाई हमें अपने पापा जी के लिए ये करना था। कोई आदर्श बेटा मुझे लगता है आज के समय में ऐसा बचा ही नहीं है। ठीक, चलो आगे बात कर लेते हैं। क्या है अल्फा एंड बीटा मेल ट्रेंड जो बहुत ज्यादा चर्चा में है? मेरा नाम है प्राची मिश्रा, मोस्ट ऑफ यू नो, मोस्ट ऑफ यू डोंट नो। तो अभी आ जाते हैं भाई, जो इंपॉर्टेंट चीज है ये भी समझ लेते हैं कि हमारा ISGS का फाउंडेशन कोर्स शुरू है 28 नवंबर और 11:30 बजे से शुरू हो रहा है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कहना होगा इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, अगर आप ये रील बना रही हो तो। मैं नहीं पढ़ा रही हूँ ना ये GS का बैच, ये आपके मेन फैकल्टीज पढ़ाते हैं।
अखिल मूर्ति सर है इसमें, AK अरुण सर है इसमें, राजेश मिश्रा सर है इसमें, वो आपको पढ़ाएंगे जो मेन फैकल्टी है और उनका ये बैच है। ठीक, यूट्यूब पर हमें कुछ सामाजिक जो चीज़ें हैं उनको भी कभी कभी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये फ्रेश न्यू बैच है, जो भी बच्चे इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपको मेन फैकल्टीज इसमें पढ़ाने वाली है। तो ये थी हमारी न्यूज़, कुछ आई थी 1 घंटे पहले, तो मैंने सोचा भाई आप लोगों के लिए डिस्कस करनी बन जाती है। आज के दौर में रिश्तों और समाज को समझने के लिए कई सारे नए टर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिचुएशनशिप देखते हैं हम बैक बेंचिंग देखते हैं, हम अल्फा मेल देखते हैं, हम बीटा मेल देखते हैं। ये सारी चीजें आजकल समाज में आ गई हैं जो हमारे रिश्तों की जो मानसिकता है ना उसको धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। आगे बात करते हैं, इसी में से एक आपका ट्रेंड शुरू हुआ है बीटा मेल। इससे पहले हमने इंटरनेट, सोशल मीडिया और फिल्मों के जरिए अल्फा मेल के बारे में सुन रखा है कि अल्फा मेल कैसे होते हैं। बॉडी भाई अच्छी होती है, लंबे ठाड़े होते हैं, मारकूट में आगे होते हैं और लड़की को पता नहीं कहीं से भी आकर के बचा लेते हैं, ऐसे करके कुछ भी हो जाएगा तो लड़की से बची जाएगी, ऐसा होता है। और हम लड़कियां, लाइक मैं जर्नल वे में कह रही हूँ भाई, इतर वे में मत लेना, तो कुछ लड़कियों में ऐसे ड्रीम्स होते हैं कि नहीं भैया अल्फा मेल होगा, मेरा पति ऐसा होगा। तो वो जो हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं पैदा कर दी जाती है ना जबरदस्ती की कि ऐसा होना चाहिए, उसके बाद जो पार्टनर हमें रियल लाइफ में मिलता है हम उससे कभी जीवन में खुश नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग सोच थी ना वो बहुत अलग लेवल की थी, इसलिए हम खुश नहीं हो पाते। तो जेन जो पीढ़ी है वो अल्फा मेल के बारे में खूब चर्चा चल रही है, हमारी आई जेन। ठीक है, जो हमारी जेन जेड पीढ़ी थी जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, हर लड़का अल्फा मेल होना चाहता है और इसीलिए क्या कर रहा है, वो बचपन से ही वो तमंचा लेके चल रहे हैं, चक्कू लेके चल रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं स्कूलों में, ये सारी चीजें अब देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट हैं भोपाल के, इनका क्या कहना है ये समझ लेते हैं। अल्फा और बीटा की संकीर्ण अवधारणा है, और आप लोग सोचते हो ना कि हम लोग बहुत कि अब हम बहुत विकसित हो चुके हैं अपनी मानसिकता को लेकर के, रूढ़िवादी नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे नैरो माइंडेड और होते जा रहे हैं चीजों को लेकर के। तो ये संकीर्ण अवधारणा है जिस पर आप जी रहे हो। इन संकीर्ण धारणाओं को छोड़ करके अपने साथी को समझें कि अल्फा और बीटा मेल से हट करके वास्तव में आपका जो लाइफ पार्टनर उसको समझने का ट्राई करें, क्योंकि हर एक पर्सन की जो टेंडेंसी होती है अलग होती है, हर एक पर्सन की थिंकिंग अलग होती है, हर एक पर्सन का सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको सिर्फ दो पैमानों पर जज करें, या तो वो अल्फा होना चाहिए या फिर बीटा होना चाहिए, नहीं तो वो होना ही नहीं चाहिए। तो भाई बेचारे लड़के जाएंगे कहां। चलो आगे बात करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी खासियत और कमजोरी होती है, उसका सम्मान करना स्वस्थ और खुशहाल रिश्ते की कुंजी होती है। रिश्तों में संवाद, समझ और सहयोग की आवश्यकता है वर्तमान के समय में, जिसमें सबसे ज्यादा हमें आज के टाइम में कमियां देखने को मिल रही हैं। यदि आपको या आपके साथी को रिश्ते की चिंता महसूस होती है तो जरूर आप कहाँ जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, विशेषज्ञ के पास जाएं और उनकी सलाह लें। बात करते हैं बीटा मेल क्या होता है, जो आजकल चर्चा में आ चुका है भाई कि अब अल्फा से हम कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, बीटा में शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे तो अल्फा गामा बीटा रेज ही सुनी थी हमने, लेकिन अब इंसानों में भी ये विकिरण आपको देखने को मिलेगा, किरणें देखने को मिल रही हैं। देखिए बीटा मेल शब्द आमतौर पर ऐसे पुरुषों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो शांत स्वभाव के होते हैं, इनके अंदर धैर्य होता है, देखभाल करने वाले होते हैं, मींस बहुत केयरिंग होते हैं और संवेदनशील भी होते हैं। बीटा मेल सामंजस्य बनाकर के चलते हैं, मददगार होते हैं और इमोशनली इनको इंटेलिजेंट बोला जाता है। हालांकि उनका एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये भी होता है कि वे किसी सिचुएशन में तुरंत एक्शन लेने में कमजोर होते हैं। दे आर नॉट क्विक, डिसीजन नहीं ले पाते हैं वो ऐसे करके, ऐसे लोग मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सच हो। जो ये सारी चीजें क्राइटेरिया बताई गई, ऐसा कहा जाता है देख करके कि बीटा मेल ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये वास्तव में 100% सच हो तो इस पर संदेह है। तो भैया आप लोग चेक कर लेना, आप जितने भी लड़के अभी ये वीडियो देख रहे हो कि कौन से मेल हो, आप अल्फा मेल हो या बीटा मेल हो, नीचे कमेंट में करके मुझे बता देना। और आपको किसी ने अगर कभी ये ताना जरूर मारा हो ना तो उसको भी वीडियो जरूर दिखा देना। ठीक है, आगे आ जाते हैं। सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से काम करता है, दैट इज ट्रू। आज के टाइम में हमें ये समझने की आवश्यकता है, हमें उन ट्रेंड्स पर नहीं जाना है, हमें उन सो कॉल्ड मूवीज पर नहीं जाना है, क्योंकि ये आपको इस तरीके से अंदर से खा रही है कि आज के आपके रिलेशंस खत्म हो रहे हैं। मदर फादर, आप देखो कि बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कि आपने अगर 10 साल बाद डिवोर्स लिया और आपका बेटा 9 साल का है तो क्या चीजें हो रही है। हम लोग देखते हैं ये चीजें बहुत कॉमन होते जा रही हैं।
जिनका बहुत बुरा प्रभाव एक बच्चे पर पड़ता है। क्यों मैरिज एंजाइटी हो रही है? मैंने मैरिज एंजाइटी पर एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आजकल के लोग डरते हैं शादी करने से, बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वजह से उनको डर लगता है, तो मैरिज एंजाइटी उन्हें होने लगी है, डिसऑर्डर उत्पन्न हो गया है लोगों के अंदर इस चीज का। तो आप समझिए कि स्थिति गंभीर है इन सारी व्यवस्थाओं में, जब हम देखते हैं कि समाज में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आगे बात करते, किसी को सिर्फ बीटा और अल्फा मेल का लेबल देना सही नजरिया नहीं होता है। कोई व्यक्ति अगर शांत रहता है या कम बोलता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके नेतृत्व या ताकत में कमी हो जाती है। हम लोग कहते हैं अरे वो तो बेकार है, कुछ बोलता ही नहीं है, टाइम आने पर शांति रहता है, ठीक है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति जोर से बोलता है तो उसका यह मतलब नहीं है कि उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने सुना होगा कि इंसान झगड़े में कब चिल्लाता है, कब उसकी वॉइस रेस होती है? जब उसको लगता है कि उसको सामने वाला सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, तब उसको चिल्लाने की आवश्यकता होती है। यानी कि वो जो शब्द बोल रहा है ना, उसके शब्द बहुत हल्के हैं जो उसे चिल्ला करके लोगों को सुनाना पड़ रहा है। जब आपके शब्द भारी होंगे और जब आप जिस इंटेंशन के साथ कह रहे होगे और बहुत सरल भाषा में कह करके निकल जाओगे और सामने वालों को ऐसे तीर जैसी चुभती है ना वो बातें कि आप पूछिए नहीं, तो आपके अंदर वो धैर्य होना चाहिए, आपकी वर्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको सुने, ठीक है। तो ये चीजें हमें अपनानी चाहिए। आगे आते हैं, बीटा मेल में कौन सी खूबियां हो सकती हैं? बीटा मेल इमोशनल इंटेलिजेंस इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है, ऐसा माना जाता है। इसके साथ ही उनमें सामने वाले को सुनने, दूसरों के हमें समझने का हुनर भी होता है। जहां अल्फा मेल सिर्फ जीतने पर ध्यान देते हैं, तो आप में से कौन अल्फा मेल है वो भी बता देना भाई, कि वो सिर्फ बीटा मेल का, वहीं सिर्फ जो बीटा मेल होते हैं वो संतुलन का नजरिया अपनाते हैं, और अल्फा मेल्स में क्या होता है कि भाई मैं वाली चीजें देखने को मिलती है। बीटा मेल व्यक्तिगत विकास और सामूहिक सफलता दोनों को महत्व देते हैं। ये संघर्ष की बजाय समाधान पर फोकस करते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी ये शांति बनाए रखते हैं। बीटा मेल का दबाव में स्थिर रहना उनसे अलग ही उन्हें बनाता है। कौन होते हैं बीटा मेल? दूसरों के भाव को समझना, मेल इमोशनल होना, सहयोगी और टीम भावना को लेकर के चलना। बीटा मेल अपने पार्टनर की जरूरतों को समझते हैं और उसे रिस्पेक्ट करते हैं। दे आर रिस्पेक्टिव पर्सन, अपने पार्टनर्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं ये। वे डोमिनेशन दिखाने की बजाय मिलजुल करके काम करना पसंद करते हैं। उनके स्वभाव में लचीलापन होता है, वे विभिन्न परिस्थितियों में तालमेल बिठाते हैं। हालांकि उनकी इस आदत की वजह से कई बार उन्हें शर्मीला और दब्बू समझ लिया जाता है, जिनको हम कहने क्या लगते हैं, ममाज बॉय। वी अवर सोसाइटी हमें उन्हें टैग दे देती है कि आप तो भैया ममाज बॉय हो, आपको कहाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें तो चाहिए हर चीज तुरंत, और अगर कोई शांत रह गया मतलब कि वो गलत है। तो ऐसी चीजें आज के समाज में हमें देखने को मिलती हैं, और उसकी वजह डाइवोर्स एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह से डाइवोर्स होते हैं पार्टनर्स में और लोग अलग हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, अल्फा मेल में किन मामलों में बेहतर होते हैं बीटा मेल? देखिए, बीटा मेल कई मामलों में अल्फा मेल से बेहतर साबित होते हैं, क्योंकि ये टीम वर्क करते हैं, सामंजस्य बिठाते हैं। ये बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होते हैं, क्योंकि अल्फा मेल क्या होते हैं, आक्रामकता इनके अंदर होती है और ये प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बीटा मेल सामंजस्य बिठाते हैं। अल्फा मेल क्या है, दीर्घ समय तक देखो चीजों को रिस्पॉन्स मतलब वो नहीं कर सकते हैं, दबा के नहीं रख सकते हैं। दे आर मुंह पे बोल दिया बस तुरंत और मामला खत्म, आर या पार वाली चीजें अपनाते हैं वो लोग। लेकिन बीटा मेल दीर्घकालिक रिश्तों को बना करके रखते हैं। वे सिर्फ अपने लक्ष्यों पर नहीं बल्कि रिश्तों की भलाई पर भी ध्यान देते हैं। तो ये था अल्फा और बीटा मेल का कॉन्सेप्ट, लेकिन ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है अभी। यहाँ पर एक चीज और हम समझेंगे कि आजकल हम देखते हैं ना कि भाई रेंज रोवर, थार, यानी कि हमारे आजकल सोशल मीडिया ने हमें इतना ज्यादा अंधा बना दिया है। यानी कि इस चश्मे को जो मैंने पहन रखा है ना, शायद मेरे ऊपर सोशल मीडिया की वजह से 10-12 चश्मे और लग चुके होंगे, और मैंने भी कोई अपनी अलग एक मानसिकता सेट कर ली होगी। वैसे आज के बच्चों में सेट होती जा रही है। अरे यार वो थार से जा रहा है, अरे यार वो BMW से, उसके पास तो लैम्बोर्गिनी थी, उसके पास तो पोर्शे गाड़ी थी। आपको मैं एक चीज दिखाऊंगी कि ये जो हम दिखावा देख रहे हैं ना समाज में, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, कोई वीडियो होता है गाड़ी का हम लोग देख लेते हैं, वहां पर एक ही चीज भारी पड़ती है, वो पता है क्या है? दैट इज कॉल्ड पावर। आपकी शालीनता कितनी है, आपके पास एक्चुअल में पावर कौन सी है। अगर आपने लैम्बोर्गिनी ले रखी है, डजंट मीन्स कि आप एक पावरफुल पर्सन हो, और आप किसी ट्रैफिक को आप रोक सकते हो, या आपकी वजह से कोई ट्रैफिक रुक जाएगा, आपकी वजह से जहां से आपकी गाड़ी निकल रही होगी आसपास लोग खड़े हो जाएंगे, कभी नहीं होता है। इसीलिए तो कहते हैं पावर, पॉलिटिशियंस के अंदर पावर है, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर पावर है। हम क्यों ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं? क्योंकि हमें पता है भाई हमारी गाड़ी जहां से निकलेगी आसपास लोग खड़े हो जाएंगे, शांति हो जाएगी। तो अब एक चीज दिखाने वाली हूँ आपको मैं, एक वीडियो मैंने बनाई थी कुछ दिन पहले, ठीक है। ये वीडियो मैं दिखाऊंगी आपको कि क्या ये वीडियो था। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी स्विफ्ट गाड़ी है, VIP लिखा है, न्यायाधीश है, ये अपर जिला न्यायाधीश है, ठीक है। ये चीज आपने देखी, एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर दिखाती हूँ। ये VIP लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पास में थोड़ा,
ये कौन सी गाड़ी है? स्विफ्ट गाड़ी है। कोई बहुत अच्छी गाड़ी में हम इसे कंसीडर नहीं करते हैं, एक छोटी सी गाड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इस छोटी सी गाड़ी में क्या है, न्यायाधीश की गाड़ी हो जाती है ये। पीछे एल लर्निंग लिखा हुआ है और वीआईपी लिखा हुआ है, यानी कि आपकी जहां पोर्शे, लैम्बोर्गिनी और ये सारी गाड़ियां जो है ना, ये वीआईपी वाले सेगमेंट में नहीं खड़ी होती हैं। इनको वहीं खड़ा होना पड़ेगा। अगर किसी मॉल में जाएंगी ना तो वहीं खड़ी होंगी जहां सारी गाड़ी खड़ी होती हैं। लेकिन आपकी छोटी सी ये स्विफ्ट, जिसकी कॉस्ट बहुत कम है, करोड़ों की गाड़ी नहीं है, लाखों में आ जाती है, सिंपल सी, क्योंकि वीआईपी का टैग और न्यायाधीश लेकर के इसे चल रहे हैं, यानी कि पावर है इनके पास। सरकार इनको कितनी शक्तियां प्रदान कर रखी हैं, ये कहीं भी जाएंगे ना तो वीआईपी सेगमेंट में अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे। अगर किसी की पोर्शे खड़ी होगी वहां पर, वैसे तो मान लीजिए जबरदस्ती, वैसे तो खड़ी नहीं होगी क्योंकि वीआईपी एरिया है, हम मान लीजिए जबरदस्ती किसी ने ला करके खड़ी कर दी भाई। अब आप लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा कि पोर्शे वाला है तो पैसा तो होगा उसके पास, बिजनेसमैन होगा वो, तो इंसान कैसे नहीं खड़ी कर सकता है? कैसे खड़ी कर सकता है? कौन सा पावर है उसके पास? सिर्फ पैसा? मैं समझती हूँ आज के टाइम में पैसा बहुत बड़ी पावर होता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये वाली पावर्स है ना, राजनीतिक शक्तियां और ये जो आपको शक्ति मिलती है, इससे बहुत पीछे हैं आज भी चीजें, ठीक है। कहने के लिए, दिखावे के लिए वो बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन अभी एक जगह कहीं पर ट्रैफिक में आपकी पोर्शे फंसी और पीछे से ये आ जाए तो इसको निकाला जाएगा, वो वहीं खड़ी रहेगी जहां खड़ी है। तो आपको ये चीज समझनी है, आपको बहकावे में नहीं जाना है। आपको क्या जाना है, ये न्यायाधीश टैग और वीआईपी वाला टैग, इसको थोड़ा सा आप समझने का ट्राई करिए कि क्या चीजें। तो हमें किस पर जाना है, हमें देखना है कि हमारे पास रियल पावर हो, दिखावटी पावर नहीं हो। और पावर जो एक बार यूज की जाए, बार बार यूज ना करना पड़े उसको, बार बार यूज करे इसका मतलब कोई पावर नहीं है आपके पास। आप किसी और से फोन करवा के कह रहे हो भाई कि मेरी गाड़ी जो वीआईपी लगवा दो, तुम्हारी कौन सी पावर है? जो बंदा फोन कर रहा है उसकी पावर है। तो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। आपकी वैल्यू ये सिर्फ बीएमडब्ल्यू और इन सब में नहीं है, वैल्यू इस स्विफ्ट में भी आपको समझ में आई होगी कि वो न्यायाधीश की गाड़ी है, वीआईपी है और छोटी सी गाड़ी है, लेकिन वो वीआईपी सेगमेंट में है। कोई भी उसको अगर हानि पहुंचाएगा, कुछ भी करेगा, शीशा भी गलती से टूट गया तो भैया कैमरे वैमरे चेक करवा लिए जाएंगे, पकड़ लिए जाओगे तुम। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आपको शायद ये बात मेरी थोड़ी सी समझ में आई होगी कि मैं आखिर कहना क्या चाहती हूँ। बाकी आपकी अपनी राय है, आपके अपने मत हैं जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।